नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, आज हर क्षेत्र में हर चीज़ ईएमआई पे आ रही है। जैसे कि हम बात करते हैं कार से लेके मकान, कार, बाइक, यहाँ तक कि मोबाइल भी अब ईएमआई पर मिलने लगा है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि ईएमआई किस तरह से बनती है और किस तरह से इन पर ब्याज लगता है। आइए देखते हैं। A man buys a bike of amount 75,000. He gives 15,000 down payment and 6 equal monthly installments for it. A finance company assures him the rate of interest 12% per annum and per month installment. इस सवाल हमसे कहना चाहता है कि एक आदमी है जो 75,000 की बाइक खरीदता है तथा 15,000 रुपये तुरंत डाउन पेमेंट के रूप में जमा कर देता है। बाकी का अमाउंट 6 मासिक इंस्टॉलमेंट में जमा करता है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की जमा करनी होगी उसको महीने के लास्ट में। तो देखते हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर 75,000 का बाइक खरीदी उसने और 15,000 रुपये डाउन पेमेंट के रूप में दे दिया उसने। तो अब यहाँ पर जो भी अमाउंट उसको देना है वो प्रिंसिपल 75,000 में से 15,000 जाएंगे, 60,000 रुपये उसको लोन चुकाना है। 60,000 रुपये का इसको प्रिंसिपल बोले या 60,000 रुपये, इसको करंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसकी करंट वैल्यू आज 60,000 रुपये है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 12% पर एनम है, पर एनम। पर एनम है। यहाँ पर हम अपने लिए हर मंथ के लास्ट में इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। तो यहाँ पर 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। तो इसको मंथली डिवाइड करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पर एनम है, यहाँ पर अपन को मंथली निकालना है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 1% आ जाएगा और यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं यहाँ पे 0.01 हो गई। हर मंथ के लिए है 0.01, हर मंथ के लिए है। और यहाँ पर 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट में देनी है। इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को n से दर्शा देते हैं, n इक्वल टू 6 इंस्टॉलमेंट देनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ईएमआई का, करंट वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर की पावर n अपॉन 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पर रखते हैं इसमें मान, प्रत्येक ईएमआई कितने की बनेगी। ईएमआई चाहे आपका होम लोन हो या कार लोन हो या मोबाइल फाइनेंस हो या कुछ भी हो, तो यही फॉर्मूला काम करेगा। हर लोन पे यही फॉर्मूला काम करेगा। आइए देखते हैं। करंट वैल्यू यहाँ पर 60,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.01 एंड 1 प्लस 0.01 की पावर n अपॉन 1 प्लस 0.01 की पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला काम करेगा हर प्रकार के इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि देख सकते हैं। और बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। केवल इस प्रकार के सवाल उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेटर की अनुमति दी जाए, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। ये देखते हैं, यहाँ पर पावर n लगा दी हमने, n का मान 6 है, 6 दिया हुआ है, 6 इंस्टॉलमेंट देनी है। $60,000 इंटू यहाँ पर 0.01 में पहले ही गुणा कर देंगे,
तो 60,000 के 2 जीरो यहाँ पे हट जाएंगे। 60,000 का 0.01 में गुणा करेंगे तो यहाँ से जैसे अपन दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो इसके कट जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 600 आ जाएगा ओनली, वहाँ पे 1 प्लस 0.01 तो 1.01 पावर 6। यहाँ पर बात करते हैं 1 प्लस 0.01, 1 प्लस 0, यहाँ पे बात करते हैं 1.01 की पावर 6 माइनस 1। अब इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे 600 यहाँ से रखते हैं, यहाँ से 600 एच रहेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1.01 की पावर 6। आइए देखते हैं 1.01 की पावर 6, 1.01 की पावर 6 यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं आप 1.0615201560। यहाँ पे हमें जो भी दशमलव के बाद सभी अक्षर लेने हैं, तभी हमारी एक्यूरेट EMI आएगी। और बटे में 1.01 की पावर 6, यही का ही लिखना है तथा इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप इसी की पावर 6 करनी है और इसमें एक घटाना है, तो इसमें एक घटाएंगे तो 0.061520150601 तो ये आ जाएगा। यहाँ पर इस संख्या में ओनली अपने लिए एक घटाना है, तो एक घटाने के बाद ऐसा कैसा आ जाएगा। और आइए देखते हैं आगे क्या करना है। अब इसी संख्या में 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 600 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 636.9120903606 डिवाइडेड बाय 0.06152 हम इसको डिवाइड करते हैं इस संख्या से, 0.0615201500601। यहाँ पर आ जाता है 10,352.90, या ऐसा कहें 10,353 प्रत्येक महीने की इंस्टॉलमेंट आ जाती है, प्रत्येक महीने की किस्त 10,352 रुपये आ जाती है। इसका अर्थ हुआ उस व्यक्ति को प्रत्येक महीने के लास्ट में 10,353 रुपये जमा करने हैं। ऐसा तो आप इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर रहता है जो मोबाइल में, उससे निकाल ही लेते होंगे। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए आपने 2 इंस्टॉलमेंट भर दी, 2 इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप पूरा पैसा जमा करना चाहते हैं, आपके पास पैसा आ गया तो पूरा पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आप इसका क्लोजर कैसे निकालें। क्लोजर निकालने मतलब आपको पैसे कितने जमा करने हैं बाकी के, तो इसका क्लोजर कैसे निकालें वो देखिए, अब देखते हैं। अब यहां से निकालेंगे इसका क्लोजर। क्लोजर निकालने के लिए हमें करंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लोजर का अर्थ है 2 महीने बाद, अब 2 किस्त हमने भर दी है उसकी, अब हमें करंट वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास पैसा आ गया है, हम देना चाहते हैं टाइम से पहले, तो वो क्या देना है, क्या अमाउंट देना है, तो आइए निकालते हैं। तो EMI अब हमारे लिए करंट वैल्यू निकालनी है, तो करंट वैल्यू यहाँ रहेगा, करंट वैल्यू इक्वल टू EMI
EMI यहाँ से इसमें गुणा हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा तो r गुणा 1 प्लस आर की पावर n। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे तो अपनी करंट वैल्यू आ जाएगी 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद। आइए देखते हैं कैसे आएगी करंट वैल्यू। मैं इसको हटा देता हूं। इसको हम क्लोजर भी कहते हैं। आफ्टर 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट हमने जमा कर दी तो उसके बाद हमारे पास पैसा आ गया तो हम कितना पैसा जमा करके अपनी एनओसी वापस ले सकते हैं, तो इसको क्लोजर भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, इसे क्लोजर भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें मान रखते हैं यहाँ पर। तो करंट वैल्यू निकालना है यहाँ पे हमारे लिए। करंट वैल्यू इक्वल टू EMI 10,352 रुपये की बनी है, 10,352.90 या 10,353 लिख सकते हैं, 10,353। और यहाँ पे 1 प्लस आर की पावर, आर क्या था 0.01 पावर n। अब यहाँ पर n में देखिए आप, n इक्वल टू 6 इंस्टॉलमेंट जमा की थी यहाँ पे हमने, 6 इंस्टॉलमेंट। अब 2 इंस्टॉलमेंट हम ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, यहाँ पे 6 इंस्टॉलमेंट जमा की थी, 2 ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, तो अब हमारे लिए 4 इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। अभी 4 इंस्टॉलमेंट हमारी शेष रह जाती हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट शेष रह जाती हैं, तो वही करंट वैल्यू निकाल रहे हैं उनकी। पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर, आर का तो मान रखना है, तो 0.01 गुणा 1 प्लस 0.01 की पावर 4, इसमें मान रखना है हमारे लिए। आइए देखते हैं, करंट वैल्यू यहाँ पे 10,353 रुपये, ये तो इंस्टॉलमेंट बनी हुई है। यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2.0, नहीं 2 पॉइंट नहीं, यहाँ पे आएगा 1.01 की पावर 4 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 0.01 गुणा 1.01 की पावर 4। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। 1.01 की पावर 4, यहाँ पे 0.1 की पावर 4 आ जाएगा 10,353 इंटू 1.04, 1 यहाँ पे आ रहा है 1.0406 401 माइनस 1 अपॉन 0.01 इंटू 1.0406 आइए देखते हैं आगे। 10,353 एज इट इज है, इंटू यहाँ से 1.0406 में से माइनस 1 जाएगा, तो यहाँ पे 0.0406, मैं यहाँ पे दूसरी मार्कर से लिख देता हूँ, क्या है आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 0.0406 अपॉन में रहेगा यहाँ पे 0.01 का गुणा 1.04 में करना है। आइए देखते हैं, गुणा 0.01 में गुणा करना है, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 0.0104060401। अब यहाँ पे बस इसका गुणा करना है और कुछ नहीं करना हमारे लिए। 10,353 में
मल्टीप्लाई 0.0406040 इक्वल टू, और डिवाइडेड बाय जो है 0.0104 और 060401। यहाँ पे देख सकते हैं हम 40,397.30, यहाँ यों का है 40,397 रुपये अपना क्लोजर है। इतना अमाउंट देके हम गाड़ी अपनी 2 महीने बाद ही फ्री करा सकते हैं। मतलब यहाँ से अपनी गाड़ी 2 महीने बाद ही अपना अमाउंट इतना जमा करें आप, तो आपकी गाड़ी, आपकी एनओसी आपको मिल जाएगी। तो आप ध्यान रख सकते हैं, कैसा भी फाइनेंस का सवाल हो, यहाँ पे मैंने डाटा इसलिए छोटा लिया है कि कैलकुलेशन कम हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। यहाँ पे आप होम लोन, जैसे यहाँ पे 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट थी, यहाँ पे अगर 5 साल की भी इंस्टॉलमेंट हो तो 5 साल में 60 इंस्टॉलमेंट बनती है, 12×5 60 होता है, तो 60 एन की जगह 60 रखेंगे तो एज इट इज पूरा आ जाएगा। तो ये कैसा भी लोन हो, कैसा भी कार लोन हो, होम लोन हो, तो इस फॉर्मूले से, इस प्रकार से हम अपना इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं तथा हम अपना क्लोजर निकाल सकते हैं। ये क्लोजर क्या, इंस्टॉलमेंट तो आप मोबाइल के कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर, लेकिन ये क्लोजर ऐसा है, क्लोजर आपको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार का लोन हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी वीडियो। धन्यवाद।